दिखाओगे 2500 भी मिलेंगे। कागज खाएंगे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, चलो जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो, नहीं दिखाएंगे कोई कागज। तुम्हें नहीं दूंगा, जो वोट दिया भाजपा को उसको मिलेगा। इन्होंने भाजपा को एक वोट नहीं दिया। ढोंगियों की सरकार है, झूठों की, जुमलेबाजों की। अब जब कागज दिखाने की बारी आएंगे तो ये कहेंगे हम देश छोड़ देंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश छोड़ देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब वो दिन आने वाला है, अब वो दिन आने वाला है देश में। क्या करेगा, क्या वो करेगा, क्या ये तो बता दे। कागज खाएंगे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, चलो जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो, नहीं दिखाएंगे कोई कागज। हमारे भगवान है ना, इस्लाम कबूल कर रहे हैं जो मस्जिदों के नीचे मिलते हैं। जहाँ राम मंदिर बनाया है वहाँ अगर स्कूल बन जाता कितना अच्छा लगता। अब तार के भाई साहब, इनकी मानसिकता देखो। भाई हम तो कहते हैं मस्जिद की जगह स्कूल खोल दो। तो 5 एकड़ की जगह दी थी आपसे, हमने क्या मांगी? सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, फिर पुलिस वालों को सस्पेंड कराएंगे। जब लात मारेगा क्या होगा? 1 मिनट हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, पीछे हाथ हो गए बेटा। अगर दिखलाती है ना, बैंड के लिए हो जाएगी, यहाँ खड़ा होकर पहले बता रहा हूँ। 2500 रुपए मिलेंगे, 2500 रुपए मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा। दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। जो वोट दिया भाजपा को उसको मिलेगा। तुम्हें, इन्होंने भाजपा को एक वोट नहीं दिया। 516 घर रामपुर के अंदर दिया। एक ढोंगियों की सरकार है, झूठों की, जुमलेबाजों की। जब इनसे काम की बात करो ना, हट यार, सुन लो पहले, मैं तेरी बात सुनो। ये वो सरकार है, ये जुमलेबाज झूठे अब आ रहे हैं ना, इनको दर्द हो रहा है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए दिल्ली आने के लिए कि 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, ये देंगे। कौन सा दिन मिलेगा तो बताओ कोई एक। कागज दिखाओगे 2500 भी मिलेंगे, कागज दिखाओगे 2500 भी मिलेंगे। भाई साहब सही बात कह रहे हैं भाई। ये वही लोग हैं। कौन बोला ढोंगी हो? कैसे बोला आपने ढोंगी हो? किस बात पर? नहीं, किस बात पर आपने बोला ढोंगी हो? एक मिनट, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कह रही है, मैंने हाँ नहीं, आप मैडम आप क्या बोले कि ना ढोंगी बोला ना। जौनपुर के अंदर सुनो, आज जौनपुर के अंदर सुनो भाई, जौनपुर के अंदर स्कूल में स्लो मोशन में बात करो, ठीक है ना? यहाँ स्लो मोशन में बात करो, यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा। बोल भाई, बोल। अरे उसको जौनपुर के अंदर कुछ लड़कियां गई थी बुर्का पहन करके पेपर देने के लिए। प्रिंसिपल ने कहा कपड़ा चेंज करके आओ, तो कहा पेपर नहीं दूंगी लेकिन बुर्का नहीं चेंज करूंगी। हाँ वो कर रहा हूँ। अब जब कागज दिखाने की बारी आएंगे तो ये कहेंगे हम देश छोड़ देंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश छोड़ देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब वो दिन आने वाला है, अब वो दिन आने वाला है देश में। क्या करेगा, क्या वो करेगा, क्या ये तो बता दे। भूतनी चौधरी के कागज खाएंगे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, चलो जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो, नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे कोई कागज। काय क्या खपा होंगे हम। आज हमारा देश, एक मिनट भाई, हमारा देश आज लोग बागों को धर्म की चटनी, धर्म मानना चाहिए। हिंदुओं का भी धर्म है, मुसलमानों का भी धर्म है, और हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। पर आज हमारा देश इतना गर्त में चला गया ना, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी तो कोई मतलब नहीं है। श्री राम के नारे, औरंगजेब की कब्र खोदेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ तारीख खोद डालो, इस लाल किले को खोद डालो और कुतुब मीनार को खोद डालो, क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम इन्हें खोदने से पहले सिर्फ भगवान ही ढूंढोगे। अरे जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, जहाँ खुदा है वहीं भगवान है ना? जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। हमारे भगवान देखो मैडम, ना तो भगवान को कोई लाया और ना लाने वाला है। मस्जिदों के नीचे भगवान मिलते, कभी बज्जू खाने में तो कभी तहखाने में। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैडम, शायद हो सकता है हमारे भगवान है ना, इस्लाम कबूल कर रहे हैं जो मस्जिदों के नीचे मिलते हैं। तो देखा नहीं आपने बनारस में बज्जू खाने के अंदर से? आप मैं एक बात बताऊं, आज जमुना का किनारा खुदवा दो, जमुना की साइडों को खुदवा दो, कितनी मूर्तियां हो जल में बह के आई होंगी। अगर हम उसे भगवान मंदिर मानने लगे। देखो मैडम, यहाँ देखिए मस्जिदों की बात हो रही है कि जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा। जहाँ हमारा होगा वहाँ खुदेगा ही। जहाँ हमारे मंदिर का होगा, थोड़ा इतना भी होगा तो उतना भी अपना ले लेंगे हम। हाँ मंदिर था तो मंदिर ही निकलेगा, मंदिर था तो मंदिर निकलेगा।
जैसे अब भाई बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, तो वहाँ वो नहीं था, राम जन्मभूमि था ना, तो वहाँ बन गया। अगर वहाँ पर मंदिर होगी तो मंदिर बनेगा। अभी मथुरा में है ना, मथुरा में भी बनेगा, हर जगह बनेगा। जब तक सब कुछ जहाँ जहाँ खुदा है खुद बात हो। नहीं, जहाँ जहाँ पता चलेगा कि यहाँ मंदिर थी, वहाँ मंदिर बनेगी। समय आने दो, गली 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 श्री नाम का नाम रहेगा। एक समय आने दो, श्री नाम का नाम रहेगा गली गली। भगवा रंगी हर तरफ फैलेगा अब तो। अरे हर जगह भगवा होगा। देखो मैडम, भगवान से एक मिनट भाई, मुझे राम से या खुदा से किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, मुझे अपने धर्म के हम कट्टर हैं बस। सुनो भाई, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, पर अपने धर्म के हम कट्टर हैं भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, हम किसी के धर्म का कोई सी भी कैसा भी हो, हम किसी का वो विरोध नहीं हमारे कर रहे, देश में एक लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर हैं भाई। हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों की कमी नहीं है। बहुत मंदिर है, बहुत मस्जिदें रोज बन रहे हैं, पर ये कौन सा धर्म सिखाता है हमें कि हम किसी की मजार के मस्जिद। अभी अंकल बता दूं यार, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हमारे वहाँ ना कि जल शंकर जी को जल भी चढ़ाने जाते हैं। जो ये आता है कांवड़ वाली, ऐसे लोग हैं हमारे वहाँ की मुस्लिम लोग शंकर जी को भी जल चढ़ाने अरे मुस्लिम भी चढ़ाते हैं भाई। अच्छी बात है ना, आता है, आता है। अब हमारे पास एक मिनट कर ये सिर्फ हम और दो चार लोग हमारे पास मंदिरों की कोई कमी नहीं है, तो क्या हिंदू भाइयों को इतना घाटा हो गया कि मस्जिदों के आगे आप सही समय नमाज पढ़ रहे हो? हमारे मंदिर बहुत है, वहाँ पढ़ो नमाज। क्यों किसी के धर्म पे उंगली उठाते हो? क्यों किसी के धर्म पे जाके नमाज पढ़ते हो? सही बात है ना। और तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, अभी पता क्या है, जहाँ राम मंदिर बनाया है वहाँ अगर स्कूल बन जाता कितना अच्छा लगता। मैंने ये पूछा तार के भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता देखो, इनकी एक मिनट नहीं पहले भाई को बोलने दे, पहले भाई को नहीं मर गया, एक मिनट रुक जाए बेटे। इनकी मानसिकता देखो, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता। एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे सुन ले भाई, बात सुन ले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही बात अगर वैसे बात होता, क्या उसकी जगह मस्जिद बन जा, वो मंदिर बन जा, सॉरी स्कूल बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, तो देश का विकास नहीं हो जाता? कह रहे मंदिर बनाओ भाई। हम तो कहते हैं मस्जिद की जगह स्कूल खोल दो। क्यों 5 एकड़ क्यों जगह दी थी आपसे? आवाज कहाँ? हमने क्या मांगी? हमने क्या मांगी? सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, फिर पुलिस वालों को सस्पेंड कराएंगे। जब लात मारेगा क्या होगा? अगर तुम्हारे को मैंने लात वाली बात ही नहीं करी। क्यों? मैंने कोई लात, ऐसा कौन मार देगा? पूजा करते हुए कोई मार अच्छा। देगा? तुम कह रहे हो राम मंदिर से तुम्हें दिक्कत है, हमें नहीं ये दिक्कत। तुम क्यों कह रहे हो? मतलब स्कूल बनाओ ना। स्कूल है। अरे सुन लो भाई, ओ भाई, पहले जो है ना, पहले यहाँ सुनो, अरे पहले जो है ना, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। जो जन्मभूमि था वो तो इतिहास बता ही रही, इतिहास गवाह की जन्मभूमि था, इसलिए मंदिर बना वहाँ पर। इनको जो है ना, इन जैसे लोगों को, एक मिनट तुम जैसे इन जैसे लोगों तुम को, जैसे वो। एक मिनट, हाथ तुम मत जैसे लगा, वो। हाथ मत लगा, पीछे हाथ होके बेटा। अगर मैं एक मिनट, अगर मैंने दिखला दी, अरे रुक जा यार एक मिनट, अगर दिखला दी है ना, पैंट के लिए हो जाएगी, यहाँ खड़ा होकर, पहले बता रहा हूँ, बात सुन ले पहले क्या कह रहा हूँ मैं। इनको ना पढ़ा है कभी किसी ने, इनको ना पढ़ के आते हैं, आके कुछ भी अनसन माइक में बोल के चले जाते हैं, ना इनको ज्ञान है, ना अपने मजहब का कुछ पता है इनके बारे में। मैं वही कह रहा पत्रकार महोदय, इन जैसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारे राष्ट्रपति उपरा, उसको कौन थे यार, अब्दुल कलाम जी की जरूरत आपने भी अभी बात करते समय उर्दू यूज करी, तो योगी जी ने वही तो कहा है कि उर्दू जो पढ़ेगा वो कटमुल्ला। नहीं मैडम इसका जवाब मैं दूंगा। देखो, कोई भी बात को आप एक वर्ड को पकड़ के बैठ गए, क्या पूरा साक्ष्य आपने देखा? जनता को पूरा साक्ष्य देखना चाहिए, उस बात पर जब जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि अखिलेश यादव के जो एक मतलब क्या नाम है, सांसद हैं, उन्होंने ये कहा, अवधेश सिंह नाम है शायद, उन्होंने ये कहा कि भैया आप, माता प्रसाद जी ने, कि उर्दू भाषा को भी इसमें सम्मिलित कर लो, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि भैया खाली आप उर्दू पढ़ा करके आप कटमुल्ला पैदा करोगे, आप उसको हिंदी भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ। उनका साक्ष्य ये है, उनका कहने का तात्पर्य ये है, अर्थ ही ये है कि भैया आप उसको हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ। लेकिन घमासान तो उर्दू पे पहुंच गया ना। देखो, नहीं, उर्दू में उन्होंने उर्दू का टारगेट नहीं कह रहा है, उनका कहने का तात्पर्य दूसरा था। मैं मानता हूं क्या उन्होंने एक शब्द का यूज़ करा, वो गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो उनको शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन
वो विकास के ऊपर बात करते हैं, देश के हित के लिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बात करते हैं। तो यही अखिलेश यादव विधानसभा में खड़ा होकर जो है आज तक अच्छे कार्य के लिए ये कभी समर्थन में नहीं खड़े हुए पत्रकार महोदय। इसलिए जैसे राहुल गांधी जी वोट के लिए तरस रहे हैं उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव 2026 में, इनको उसी तरह उखाड़ के फेंकेंगे जिस प्रकार राहुल गांधी को भारत देश में उखाड़ के फेंकने वाले। यही कांग्रेस की देन थी जो चाइना हमसे आगे निकल चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में हुआ था, चाइना जो आज़ाद हुआ था 1949 में, 2 साल के बाद। आज चाइना कहाँ पर है और आज भारत जो जितने भी अर्थव्यवस्था है वो मोदी जी की देन है, कांग्रेस की देन नहीं है। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है। लगातार ओवैसी के या फिर अखिलेश यादव के बयान को लेकर लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।